गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। नीकिया में मौजूद जासूस हमारी रियासत के एक एक कोने में इन इल्जामात की नए सिरे से तफ्तीश करेंगे। कमांडर तीतान सूरज ग़ुरूब होने से पहले वादी में मुंतज़िर होंगे तुम्हारे। हम सब के सामने अमीर सादतीन का सर कलम करें। वरना मुझे डर है कि यह शख्स हमारी रियासत को तबाह कर देगा। और इस तबाही की जिम्मेदारी आप पर होगी। ये बताओ कि हमारी खवातीन को कहां रखा है? उठो। सुल्तान ने परेशानियों में घिरकर अपने जानशीन का जो फैसला किया है, रियासत की फलाह के लिए उनके इस फैसले में जरूर रुकावट डालूंगा मैं। क्या बरतरफी और बेदखल होने के बाद भी हम उस मलून बदबख्त को जिंदा रहने की इजाजत नहीं दे सकते। अपने रास्ते में आने वाले हर एक शख्स को मार डालता हूं मैं, तुम जानते हो। और अब एरिस की बारी है। बमसी मजीद नहीं रुक सकता था, बेकाबू हो चुका था गुस्से से। एक सिपाही का चेहरा ढांप कर एरिस जाहिर करेगा वो उसे। घोड़ा तैयार करवा दिया है तुम्हारा। उसकी जीन में सोने से भरी एक थैली है। अब तुम आजाद हो, जहां तुम्हारी मर्जी हो जा सकते हो एरिस। बंद कर दो दरवाजा। मैं शर्फे बारियाबी की इजाजत देने पर आपका बेहद मशकूर हूं महापरी खातून। सुल्तान के कत्ल के बारे में तुम्हारी हिकमत अमली क्या होगी सादतीन? सुल्तान मोहतरम कैसरी में जानशीन के नाम का ऐलान करने के बाद एक बहुत बड़ा जश्न मुनाकिद करने का इरादा रखते हैं। मैं इस दौरान उनके साथ उनके साए की तरह लगा रहूंगा। मैंने पूछा इस काम को कैसे अंजाम दोगे? उनके लश्कर में कैसे दाखिल हो सकोगे? गुलामों को उनसे दूर करके उन तक कैसे रसाई हासिल कर पाओगे? उनके शाही बावर्ची नसीरुद्दीन अली की डोर मेरे हाथ में है महापरी खातून। जो खाना तैयार करता है और साए की तरह हमेशा उनके साथ रहता है, जिस पर एतमाद है उन्हें, उनका शाही बावर्ची। नामुमकिन है ये। महज उसकी डोर ही नहीं बल्कि उसका हर गुनाह और उसकी हर कमजोरी मेरे हाथ में है। अगर आज वो जिंदा है तो मेरे एहसान की वजह से। सल्तनत से वफादारी निभाने के सिले में गयासुद्दीन से क्या उम्मीद रखते हो तुम? सल्तनत की खातिर
सुल्तान गयासुद्दीन के दौरे हुकूमत में एक मनसब। दरअसल मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था माहपरी खातून, अगर आपकी इजाजत हो तो। मलिका आदिल सुल्तान और उनके बेटे किलिच अरसलान का क्या होगा? तख्त की ये जंग सल्तनत के लिए सबर आजमा होगी। जब तुम सुल्तान को खत्म कर दोगे तो मैं मलिका और उनके फर्जंद को खत्म कर दूंगी। तख्त का हक लेने के लिए कोनिया में आने की उन्हें कभी इजाजत नहीं दूंगी मैं। अल्लाह सुल्तान गयासुद्दीन को दुश्मनों से महफूज फरमाए। दरवाजा खोलो। तैयारी करो निकलने की। हफ्सा, हफ्सा, तुम्हारे सामने तुम्हारे शौहरों को मार डालूंगा मैं। उसके बाद तुम्हारे शिकम में मौजूद बच्चे को मरोगे तुम सब। जहन्नुमी इंसान! हफ्सा! उम्मीद से है ये मालूम। हफ्सा! हफ्सा! तुम्हें हिसाब देना होगा इसका बदबख्त इंसान। देखो इसे। हफ्सा, या अल्लाह हमारी मदद कर। होश पे लाओ फौरन। हफ्सा, तुमने क्यों अपनी जान दांव पर लगा दी? खुदारा, आंखें खोलो अपनी। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। सिपाहियों, तुम लोग इन झाड़ियों में जाकर छुप जाओगे। जैसे ही दुश्मन से लड़ाई शुरू होगी फौरन खुद को जाहिर कर देना। जैसा आपका हुक्म सिपाहसालार बमसी। चलो जाओ अब।
झूठे दावों और इल्जामात से तुमने मुझे सल्तनत की खिदमत से दूर कर दिया। ये जान लो कि शायद आज मैं कुछ भी नहीं, लेकिन कल ऐसी भरपूर ताकत बनकर तुम्हारे सामने आऊंगा कि न सिर्फ तुम्हारी ये चंद रोजा रियासती हुकूमत बल्कि तुम्हारे हामी तमाम तुर्क कबाइल भी एक दिन तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। वो दिन जब आएगा तो ना मेरे पास अल्फाज होंगे और न ही मुझ में सब्र होगा अमीर सादतिन। उस वक्त मेरे सामने हरगिज ना आना। अगर ऐसा हुआ तो जान लो कि वो जगह तुम्हारी कब्र बनेगी। सिपाहियों, जैसे ही मैं तुम्हें इशारा करूं, तुम लोग हमला करने के लिए तैयार हो जाना। हम बिल्कुल तैयार हैं सिपाहीसालार। ओ सिपाही, हम लोग उन पर यह जाहिर करेंगे कि तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन तुम भी जंग के लिए तैयार रहना मेरे शेर। जो हुक्म आपका सिपाहीसालार बमसी। तो फिर चलो चलते हैं। आज का दिन वो दिन है जब हम इन मलून दुश्मनों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। आमीन। अच्छा तो ये बात है, लगता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। हफ्सा, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। खामोश, खामोश हो जाओ। ज्यादा शोर ना मचाओ। तुर्गुत और बमसी को हर कीमत पर खत्म करना है, समझ गए सब? तुम चारों मेरे साथ आओ। मेरे इशारे के बगैर कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो चलो। बदबख्तो, तुम सब मारे जाओगे। वो आ गई, मेरी मोहब्बत आ गई, मेरी हफ्सा आ गई। खामोशी से चलती रहो हमारे साथ। ये तुम्हें मार डालेगा। छोड़ दो मेरी हफ्सा को।
जान से मार डालूंगा तुम्हें। तुर्गत कहाँ है? तो तुम्हें सावती ने मेरे पीछे भेजा है। खुद को उसके हवाले करने का कोई इरादा नहीं है मेरा। जिंदा लेकर आओ इसे। अमीर हजरत बजाते खुद इससे निपटेंगे। पकड़ लो। एरिस, हम अपने राज अफशा करने वालों को जिंदा नहीं छोड़ते। जानते हो क्यों? क्योंकि एक दिन वो उस राज को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करेगा। और तुमने भी यही किया, लेकिन तुम हमें नहीं मार सकते। अब सिर्फ तुम मारे जाओगे। तुम लोग बच्चों को अगवा करते हो या खवातीन को? क्या मर्दों की तरह जंग नहीं लड़ सकते तुम तितान? भूल गए क्या बमसी? सामसा को मौत के घाट मैंने उतारा था। मलून भेड़िए हो तुम। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। यहां लाओ इन्हें। चलो। तुर्गुत कहां है? क्या करोगे तुर्गुत का तुम? एरिस को लाने का कहा था तो ले आए उसे। एरिस का चेहरा दिखाओ मुझे। पहले खवातीन को हमारे हवाले करो। मुझे बेवकूफ समझाए क्या बमसी? एरिस का चेहरा दिखाओ पहले, वरना इसकी लाश मिलेगी तुम्हें। हफ्सा, 3 तक गिनूंगा मैं। अगर एरिस का चेहरा नहीं दिखाया तो इसकी गर्दन काट डालूंगा मैं। बमसी। 1 2 तुर्गुत कहां है? उसे कहो कि सामने आ जाए, वरना मार डालूंगा इन्हें। तीतान, एंगिलूस,
तुर्कुत। अब मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। या तो खवातीन को छोड़ोगे तुम, या बिलेजिक के जमींदार के बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता देखोगे। बिलेजिक के जमींदार का बेटा? एक, ना तो तुम्हारे पास सल्तनत रही और ना ही जमींदारी। अब तुम्हें हमारे हाथों से कौन बचाएगा बताओ? सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। अर्तुरुल, मार डालो इसे, मार डालो। हक है अल्लाह। ऐसा ना करे अर्तुरुल सरदार, क्या आप वाकई इसके लिए मुझे मार डालेंगे? मैं सिर्फ जालिमों और गद्दारों का दुश्मन हूं। मजलूम अगर मेरा दुश्मन भी हुआ तो बचाऊंगा उसे, और जालिम अगर मेरा भाई भी हुआ तो नहीं बचेगा। अब्दुर्रहमान, इसकी लाश सादतीन को भिजवा दो। जो आपका हुक्म भाई। देख क्या रहे हो तीतान? हमें इन्हें छोड़ना होगा। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये मुझे मार डालेगा। रुक जाओ। ठीक है। हाँ। शुक्र है अल्लाह का। एंग्लूस को छोड़ो और खवातीन को ले जाओ। पहले हमारी खवातीन को छोड़ो तुम, उसके बाद छोड़ूंगा इसे मैं। अगर तुमने जरा भी उल्टी हरकत की तो हर तरफ खून ही खून होगा। मैं जानता हूं तुम्हारे आदमी घात लगाए बैठे हैं। खवातीन को लो और पीछे हट जाओ। और तुम्हारे आदमी अकब में घात लगाए बैठे हैं। एंगलूस को लेकर जाओ अभी यहां से। अपना हिसाब हम बाद में चुकता कर लेंगे। छोड़ दो इन्हें। उठो, खड़ी हो जाओ। छोड़ो। उठो। जाने दो। बमसी। आ जाओ असलियान। हम थोड़ी ही देर में हमला करेंगे, तैयार रहना। मुमकिन नहीं है अभी हमला करना। इन्हें मालूम हो गया है मैं जमींदार का बेटा हूं।
अगर बादशाह को इस बारे में इल्म हो गया कि ये जंग दो खवातीन को अगवा करने से हुई थी, तो हम उन्हें कभी भी कोई सफाई नहीं पेश कर पाएंगे। ये मामला भी खत्म नहीं हुआ। वापस आऊंगा मैं। अगर वापस पलटे तो नताइश के जिम्मेदार तुम खुद होगे। हफ्सा, मेरी हफ्सा, तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना तुम? हमारा बच्चा ठीक है ना? असलियान, ठीक हो ना तुम? उन मलूनों ने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी? ठीक हूं मैं तुर्कुत। सही वक्त पर आ गए तुम, वरना हम सब मारे जाते। हफ्सा, क्या हो रहा है तुम्हें? हफ्सा, 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 क्या हो रहा है तुम्हें? हफ्सा, होश में आओ। हफ्सा, क्या हुआ तुम्हें? हफ्सा खातून, हफ्सा, आंखें खोलो अपनी। हफ्सा, क्या हुआ तुम्हें? हफ्सा, खुदा के लिए अपनी आंखें खोलो। हफ्सा खातून, हफ्सा, हफ्सा। अर्तुरुल, ये आज दूसरी बार है जो तुमने मेरी जान बचा ली। तुम क्यों मदद कर रहे हो मेरी इस तरह? जब तक तुमने हमसे दुश्मनी की तब तक मैंने तुमसे जंग की। तुमने जुल्म किया, जिसकी सजा मिली तुम्हें। लेकिन अब तुम मुश्किल में घिरे हुए थे, इसीलिए तुम्हें बचाया है एरिस। मुसीबत में घिरे मजबूर लोगों की हम हमेशा मदद करते हैं। अब जा सकते हो जहां जाना है। अर्तुरुल, रुको रुको रुको, मत जाओ मत जाओ। मैं ये सब समझने से कासिर हूं अर्तुरुल। मैंने तुम्हारे बेटे को अगवा किया। न जाने कितनी ही बार तुम्हारे लिए मौत का जाल बिछाया। लेकिन इस सब के बावजूद तुमने मुझे आजाद कर दिया, मेरी जान बख्श दी, मुझे जिंदा रहने की इजाजत दे दी तुमने। इसकी वजह सिर्फ वादा नहीं, यकीनन कोई अजीम मकसद है इसके पीछे। ऐसा करने पर तुम्हें किस बात ने मजबूर किया? मैंने पहले भी कहा था एरिस, अगर बात मेरी जात की होती तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालता। लेकिन मेरे नफ्स से कहीं ज्यादा अहम मेरा दीन और ईमान है। ये मेरे दीन की तालीमात हैं। अपनी ख्वाहिश के नहीं, बल्कि अपने दीन के ताबे हूं मैं। अगर तुम्हारे दीन की यही तालीमात हैं अर्तुरुल, तो फिर तुम्हारा दीन ही दीन हक है। और अगर तुम अपने गुस्से और अपने जज्बात में आके अमल नहीं करते, बल्कि अपने दीन पर ही रहते हो, तो फिर तुम्हारे जैसे नेक आदमी के खिलाफ जंग नहीं लड़नी चाहिए, बल्कि तुम्हारे साथ मिलकर लड़ना चाहिए। मेहरबानी करो, मुझे बताओगे कैसे तुम्हारे दीन को अपना सकता हूं मैं? अमीर हजरत। कौन है ये?
कैसे हुआ ये? कोई मालूमात नहीं हमारे पास अमीर हजरत। ये एक दरख्त के नीचे पड़ा था। अर्तुरुल, तुमसे गिन गिन कर इस सब का हिसाब लूंगा मैं। इब्रत आलम के लिए तुम्हारा सर काट कर महल के दरवाजे पे लगा दूंगा मैं। अच्छी तरह सोच लो एरिस, तुम्हें यह फैसला करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। मैंने ऐसा खुलूस और इखलाक अपने किसी करीबी दोस्त तक में नहीं देखा। मैं वो आदमी हूं जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं। मुमकिन है अल्लाह ने तुम्हारी दोस्ती और दीन की सूरत में मुझे एक आखिरी मौका दिया हो। मैं ये मौका जाया नहीं करना चाहता अर्तुरुल। मेहरबानी करो खुदा के लिए। कैसे तुम्हारा दीन अपना सकता हूं मैं? दोजानू होकर बैठ जाओ एरिस। अब जो मैं कह रहा हूं वो दोहराते जाना एरिस। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहाँ रह गए अर्तुरुल? कहाँ रह गए? अर्तुरुल सरदार आ रहे हैं। शुक्र है कि आप आ गए। एरिस यहाँ पर क्या कर रहा है अर्तुरुल? एरिस नहीं हलीमा, अहमद।
अहमद ने अपना बोसीदा और कसीफ लिबास उतारकर हक के रास्ते को चुन लिया है। मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती सरदार। आपके साथ, हमारे बेटे के साथ और सिपाहियों पर जो जुल्म किया उसके बाद इस पर कैसे यकीन कर लूं? हलीमा खातून, आपके बेटे और कबीले के खिलाफ जो जुल्म मैंने किए उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। और तुम सब भी अर्तुगरुल सरदार के बहादुर सिपाही हो, मैं सबसे माफी चाहता हूं। मैंने अपनी पूरी उम्र यूं ही गवा दी, लेकिन अब मैं सिर्फ एक सिपाही बनूंगा। इस्लाम और अर्तुगरुल सरदार की खिदमत में जिंदगी बसर करूंगा। अल्लाह से दुआ है कि मुझे माफ कर दे। हलीमा, मत करो ऐसा। अहमद की नीयत साफ है। अगर तुमने ऐसा किया तो सारी उम्र तुम्हारे दिल पर बोझ रहेगा। मैं गवाही देता हूं कि अहमद सच्चा है। अल्लाह तुम्हारे पिछले तमाम गुनाह माफ फरमाए अहमद सिपाही। तुम्हारे माजी के निशानात को मिटाना हमारा और ईमान पर कायम रहना तुम्हारा काम है। हक के रास्ते पर चलने वाले तुम हमारे भाई हो। बहुत शुक्रिया हलीमा खातून। सिपाहियों, सादतिन ने मलून गोक्तु को अहमद को जान से मारने के लिए इसके ताक़ुब में भेजा था। गोक्तु अहमद की जान लेने ही वाला था कि मैंने उसे जहन्नुम भेज दिया। सादतिन जिला वतन होने के बाद भी अगर इस हद तक गिर सकता है कि यह सब करने की जसारत कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके फितनों का सिलसिला अभी जारी है। मैं जानता हूं और मुझे यकीन है कि सुल्तान मुअज्जम की जान खतरे में है। ऐसी सूरत हाल में मेरे लिए यह हरगिज मुमकिन न होगा कि कबीले लौट जाऊं आपके साथ। मेरे सिपाहियों, हलीमा सुल्तान मेरी अमानत है। मुझे यकीन है कि तुम इनकी जान की सलामती के साथ इन्हें पूरी हिफाजत से कबीले पहुंचाओगे और मैं सुल्तान की जान बचाने के लिए और उन्हें उनके ख्वाब गफलत से बेदार करने के लिए वापस रवाना हो जाऊंगा। अल्लाह हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया सरदार। बहुत शुक्रिया सरदार। हलीमा, अहमद हमें तीतान मलून के छुपने की खुफिया जगह से आगाह कर देगा। तुम्हें फौरन कबीले पहुंचकर पैगाम पहुंचाना है। तुर्गुत और बमसी संभाल लेंगे सब। जैसा आपका हुक्म साहब। तीतान सेंट स्टेफन वादी के दामन में एक गार में रुपोश है। वादी में दाखिल होते वक्त बाएं जानिब एक दरिया बहता नजर आएगा।
जो आगे मशरिक में मुनकसिम हो जाएगा। दरिया के साथ साथ आखिर तक चले जाएं। वहां आपको एक बहुत बड़ा दरख्त मिलेगा। गार का दाखिली रास्ता दरख्त से छिपा हुआ है। वो मुकम्मल तौर पे पत्तों से ढका हुआ है, लेकिन गौर से देखेंगे तो नजर आ जाएगा। अर्तुगरुल ने अपने कबीले जाने के बजाय सादतीन का पीछा करके उसे मारने की कोशिश की और उसके गुलाम गोक्तू को मार डाला। तुर्गुस सरदार को मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं नहीं नहीं। अर्तुगरुल सरदार, सुल्तान मुअज्जम के हुक्म पर हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। तैयारी कर लो जहन्नुम के सिपाहियों, कल हामनी बाजार को राख का ढेर बना देंगे।